गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज जितने भी टॉपिक्स है ट्राई करना यहीं पे लर्न हो जाएं, ठीक है। आपको अच्छे से समझाऊंगी मैं सारी चीज़ें। देखो, हमने लास्ट क्लास में प्रिंटर्स के बारे में अच्छे से कर लिया था। आज हम करेंगे प्लॉटर्स। जो प्रिंटर्स हैं वो नॉर्मल साइज शीट जैसे A3 A4 हो गए, वहाँ के आप प्रिंट्स निकलवा लेते हो। पर प्लॉटर में क्या फ़र्क है? प्लॉटर में जो आप हार्ड कॉपी निकलवाते हो वो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ की होती है, मतलब लार्ज डिज़ाइंस या लार्ज ग्राफिक्स आप पेपर पे निकाल लेते हो। जैसे कोई भी आर्किटेक्चरल प्लान्स हो गए, जैसे वो बड़े बड़े निकालते नहीं बड़ी बड़ी शीटों पे, तो वो प्लॉटर के थ्रू आता है, जो बड़े बड़े लार्ज लार्ज शीट्स पे होती है वो चीज़। तो जो प्लॉटर्स है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ड्रम प्लॉटर्स और एक होते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर्स, ठीक है। ड्रम, जैसे ड्रम गोल गोल कंटिन्यूसली घूमता है ना, तो जो ड्रम है उसको रोलर प्लॉटर भी बोलते हैं, ये आ सकता है वन वर्ड में। और ड्रम का मतलब है कंटिन्यूस, पॉइंट टू पॉइंट हमें बताता है वो चीज़। तो अगर आ जाए कि अर्थक्वेक एक्टिविटी के लिए कौन सा प्लॉटर यूज होता है, तो उसका आंसर है ड्रम प्लॉटर। तो अर्थक्वेक एक्टिविटी के लिए ड्रम प्लॉटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लैट बेड। फ्लैट बेड प्लॉटर को टेबल प्लॉटर भी कहते हैं। अगर आ जाए क्वेश्चन कि कार की डिज़ाइन के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, हाईवेज के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, तो उसका आंसर है फ्लैट बेड प्लॉटर। इसको अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। नेक्स्ट, मुझे पता है ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, तभी मैंने 2-3 नाम ही लिए हैं सिर्फ आज की क्लास में, इसको साथ में लर्न करके जाना। अगर आ जाएगा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कौन है? एलन ट्यूनिंग। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कौन है? एलन ट्यूनिंग। नेक्स्ट है कि फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? आईनियक, ENIAC। इसकी फुल फॉर्म अच्छे से रट लो अभी इसी क्लास में। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। तो अगर आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, तो ई से ही इलेक्ट्रॉनिक है, ई से ही आईनियक है, तो ऐसे याद कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? आईनियक। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अगर आ जाए फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? वो है इंटेल 4004। कौन सा है? इंटेल 4004। और अगर आ जाए फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर कौन सा था? कमर्शियली अवेलेबल था UAC। उसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आज हम करेंगे थोड़े से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिकली एक बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें। वो है एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर है जो स्टोर करता है डाटा कंटिन्यूसली या फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाए, या बोल दें कि आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ होती है, तो वो एनालॉग है। एनालॉग वो है जिसमें आउटपुट आपकी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ होती है और फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे स्टोर करता है, तो वो एनालॉग है। जब भी डिजिटल वर्ड आ गया दैट मीन्स बाइनरी। डिजिटल जब भी आ जाए तो बाइनरी, जीरोज या वंस की फॉर्म में। तो जिसमें बाइनरी फॉर्म में होती है, जीरोज या वन की फॉर्म में, वो है डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कॉम्बिनेशन हो गया एनालॉग का और डिजिटल का। आई होप इसमें इतनी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। बस इसमें यही याद रखना कि जो डिजिटल है वो बाइनरी फॉर्म में करता है, दैट इज जीरोज एंड वंस की फॉर्म में करता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो सकता है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। सबसे छोटा लगा लो माइक्रो, उससे थोड़ा सा बड़ा लेवल लगाओ मिनी, उसके बाद मेन फ्रेम, उसके बाद सुपर। तो ये ऐसे ही पढ़ो, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। अब माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? जैसे आप अपना एक यूजर यूज कर रहे हैं, यूज्ड एट होम, तो माइक्रो कौन सा? यूज्ड एट होम, जैसे हमारे लैपटॉप्स हो गए, PC हो गए। मिनी में यूजर्स कितने होते हैं? 2 to 200। मिनी में कितने यूजर्स होते हैं? 2 to 200। और जो मेन फ्रेम है उसमें थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स होते हैं। मेन फ्रेम में थाउजेंड्स ऑफ यूजर हो गए। तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन बनता है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वेपन डिजाइनिंग के लिए किस टाइप का कंप्यूटर यूज होता है, तो उसका आंसर है सुपर कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर्स आर यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, वेपन डिजाइनिंग, ठीक है। अब ये थोड़ा छोटे से पॉइंट्स हैं, 2-3 ये नोट कर लो साथ में, कि अगर वो पूछे कि वर्क स्टेशन में कितने यूजर्स सर्व करते हैं यूजुअली, तो उसका आंसर है 1। वर्क स्टेशन में यूजुअली कितने यूजर सर्व करते हैं? 1। और इसमें बहुत कंफ्यूजन होती थी मुझे जब MCQs आते थे। अगर तो क्वेश्चन लिखा हुआ है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्या है? वो है सॉफ्टवेयर। और अगर है विच कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, तो उसका आंसर होगा हमेशा प्रोग्राम। तो इसको रट्टा मार जाना कि जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसका आंसर है सॉफ्टवेयर, और जब है कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस तो उसका है प्रोग्राम, ठीक है। इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट, आज ना थोड़ा सा हम मेमोरी के बारे में करेंगे, रैम रोम। आई विल ट्राई कि आपको यहीं पे लर्न हो जाए। एक तो इसकी फुल फॉर्म कर लो, BIOS। BIOS की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब जो कंप्यूटर की मेमोरी है, या मेमोरी, वो कितने टाइप्स की होती है? मेमोरी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक तो हो गई प्राइमरी मेमोरी, एक होगी सेकेंडरी मेमोरी। कौन कौन सी टाइप्स हैं? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी मतलब
वॉलेटाइल मेमोरी, प्राइमरी मतलब वॉलेटाइल, प्राइमरी मतलब वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब है कि डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ, जब आपने पावर ऑफ कर दिया तो जो भी डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। और सेकेंडरी मेमोरी क्या है कि डाटा केप्ट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, और अगर आपने पावर ऑफ भी कर दिया तो स्टोरेज नहीं जाएगा। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मतलब चेंज होना होता है ना, फटाफट फटाफट फटाफट, इसका मतलब है कि जो अगर आपने पावर ऑफ की तो आपका जो डाटा है वो उड़ जाएगा। और सेकेंडरी मेमोरी जो कि नॉन वॉलेटाइल होती है, इसमें जो डाटा है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए रहता है। अब इसमें मेरी एक चीज़ याद रखना कि जैसे हम आईफोन परचेज करते हैं, जितना जितना उसका इंटरनल स्टोर मतलब वो मैं चलो रैम रोम में बता दूंगी आपको। जो प्राइमरी मेमोरी है उसका जो स्टोरेज है यूजुअली स्मॉल होता है, ठीक है, और कॉस्ट भी हाई होती है, कॉस्ट भी हाई होती है और स्टोरेज भी स्मॉल होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी स्टोरेज हाई होती है, जैसे पेन ड्राइव्स वगैरह है, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट आ गया एक तरह से, तो उनकी स्टोरेज हाई है, कॉस्ट क्या है, लो है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे रैम और रोम के बारे में। इसमें जितना मर्जी पढ़ लो स्टिल कन्फ्यूजन रह ही जाता है। तो जो रैम है, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या फुल फॉर्म है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम है इसको बोलते हैं साथ में रीड एंड राइट मेमोरी। क्या बोलते हैं साथ में? रीड एंड राइट मेमोरी। जो रैम है ये वॉलेटाइल है, तो जो रैम है वो किस मेमोरी का पार्ट है? प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। अब जो रैम है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, वैसे मेन तो 2 ही टाइप्स होती है, एक तो स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। कौन कौन सा रैम? स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अगर एस रैम लिखा हुआ है दैट मीन स्टैटिक रैम, और डी रैम लिखा हुआ है तो डायनेमिक रैम। रैम की मैंने बताई थी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें अभी लर्न कर लो, डायनेमिक मतलब बार बार, डायनेमिक मतलब बार बार चेंज होना। तो जो डायनेमिक रैम है उसे हमें कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करना पड़ता है। और जो स्टैटिक रैम है उसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। अब हमें डायनामिक में बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है, ठीक है, हमारी मेहनत ज़्यादा, एक तरह से आप ऐसे लगा लो। तो एक तरह से जो डायनामिक रैम है वो कंपेरेटिवली इकोनॉमिकल होगा, और जो स्टैटिक रैम होगा इकोनॉमिकल नहीं होगा बट फास्टर होगा, ठीक है। अगर वर्ड यूज आ जाए एस डी रैम, तो एस ई वाले इसका मतलब है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, ठीक है। और ये इसका मतलब है हायर क्लॉक स्पीड्स पे वर्क कर रहा है। बस आपको रैम में बेसिकली ये याद रखना है कि रैम की जो मेमोरी है वो वॉलेटाइल है। कैसी है रैम की मेमोरी? वॉलेटाइल है। और रैम प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है रोम। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। क्या फुल फॉर्म है? रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। कैसा है रोम? नॉन वॉलेटाइल है। इसको लर्न मैंने कैसे किया हुआ है कि मुझे कंफ्यूजन हो, आर ओ एम में सेंटर में ओ है ना, तो नॉन में भी सेंटर में ओ है, तो मुझे याद रहता है कि रोम मतलब नॉन, रोम नॉन, रोम नॉन। तो रोम कैसा है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसका मतलब है कि जो रोम में डाटा स्टोर है वो परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर रहेगा। तो ये रीड ओनली मेमोरी है, मतलब जो रोम है वो सिर्फ रीडिंग के लिए यूज होता है, आप इसमें राइट नहीं कर सकते। बट इसमें कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन है जिनमें राइट भी हो सकता है। तो जो रोम की मेन 3 टाइप्स है वो है पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है। जो पी रोम है उसका मतलब है प्रोग्रामेबल रोम। कौन सी रोम? प्रोग्रामेबल रोम। तो इसमें सिर्फ आप एक ही बार राइट कर सकते हो। जो ईपी रोम है, ई मतलब इरेजेबल, तो इसकी फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो आप इरेज करोगे वो यूवी लाइट के थ्रू करोगे। अगर डबल ई आ गया तो इसका मतलब इरेजेबल तो है, बट कैसे इरेजेबल है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल है। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो रोम कैसी है? नॉन वॉलेटाइल है। और रैम कैसी है? वॉलेटाइल है। रैम की 2 टाइप्स है, स्टैटिक और डायनेमिक, और रोम की 3 टाइप्स हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है। अब आपको मैं कैश मेमोरी बता रही हूँ। इसका ना ये लाइन देख लेना बस, अगर कहीं पे ये लाइन लिखी हुई है ना, टू रिड्यूस एवरेज टाइम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी, तो उसका आंसर होगा कैश मेमोरी, ठीक है। टू रिड्यूस एवरेज टाइम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी, अगर ये स्टेटमेंट वगैरह दी हुई तो उसका आंसर होगा कैश मेमोरी। अब ये टाइप्स हैं। अगर बोले कि क्लासिफिकेशन करो सेमीकंडक्टर की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, सेमीकंडक्टर की एग्जांपल है रैम, रोम और फ्लैश मेमोरी। क्या क्या एग्जांपल है सेमीकंडक्टर की? रैम, रोम और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक में हमारी आएगी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। देखो मैग्नेटिक टेप्स तो आप मार भी दोगे तुक्का कि मैग्नेटिक मेमोरी का पार्ट है, उसके अलावा डिस्क आएंगी कौन कौन सी? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल मेमोरी में आएगी सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। तो ऑप्टिकल में आप ऐसे याद कर सकते हो कि ऑप्टिकल मतलब गोल होना, तो जो डीवीडी है, सीडी है, ब्लू रे डिस्क है, ये सारी गोल होती हैं, तो इसकी वजह से ये ऑप्टिकल मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। अब 2 छोटे से टॉपिक और कर लेते हैं आज। अगर वर्ड यूज हुआ है IPv4, कौन सा? IPv4, इसमें कितने न्यूमेरिक्स का एड्रेस है? 32 बिट्स का। कितने का? 32 बिट्स का। और अगर वर्ड यूज हुआ है IPv6, तो इसमें कितने बिट्स का एड्रेस है? 128 बिट्स का एड्रेस है, ठीक है।
हेक्साडेसिमल एड्रेस है, इसमें 128 बिट्स का हेक्साडेसिमल एड्रेस है। और जो IPv4 है इसमें 5 तरह की क्लासेस होती हैं, क्लास A B C D E, और जो D क्लास है वो रिजर्व करने के लिए होती है मल्टी क्लास ग्रुप्स को, और जो E क्लास है वो फ्यूचर रिजर्व रखने के लिए होते हैं या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होती है। ये थोड़ा SSI टॉपिक है, एक बार इसको बस आपने एक बार देख लिया तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो आप हिट कर जाओगे अगर आपने एक बार इसके गो थ्रू हुए हो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, वो एग्जांपल्स दे देगा वेब ब्राउजर्स की और पूछेगा इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वेब ब्राउजर्स हैं। ये तो बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि वेब ब्राउजर हम कहाँ से वेब पे जाके ब्राउज कर सकते हैं। एक तो सफारी है, जैसे एप्पल में सफारी होता है, गूगल क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, बोल्ट नहीं हमें कई बार पता होता है, तो बोल्ट इज अ टाइप ऑफ वेब ब्राउजर। उसके अलावा यूसी ब्राउजर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, अभी तो इनका माइक्रोसॉफ्ट वालों का एच भी आ गया, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल मोड है दैट इज लैंडस्केप मोड, और जो वर्टिकल मोड है दैट इज पोर्ट्रेट मोड। तो वर्टिकल इज पोर्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल मोड कौन सा है, लैंडस्केप मोड। अभी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी ऑड वन आउट पूछ सकता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल है लाइनक्स या फिर विंडोज, कोई भी आ गया, एक्सपी जो भी पूछ ले वो। iOS आ गया, क्रोम OS इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये गलती से क्रोम OS को वेब ब्राउजर में मत करके आना। और DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टाइप है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।